नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज। कच्छ का रण, मोदी का प्रण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर आज जोरदार हमला बोला। गुजरात के कच्छ पहुंचे पीएम ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम के मुताबिक जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को बरगला रहे हैं, वो भी अपने समय में इन सुधारों का समर्थन करते रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि किसानों को ये कहकर डराया जा रहा है कि कृषि कानूनों के बाद उनकी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर शंका दूर करने के लिए 24 घंटे तैयार है और किसानों का हित पहले दिन से ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।
तो प्रधानमंत्री आज गुजरात के कच्छ में हैं, जहां वो महत्वपूर्ण दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी की ये 5 तस्वीरें, कच्छ को पीएम की सौगात भी मिल चुकी है। कई परियोजनाओं की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने, किसानों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। वो किसान जो पंजाब से यहां कच्छ में आकर बस गए हैं, खास तौर पर सिख समुदाय के किसानों को बात करने के लिए यहां पर देखा गया। प्रधानमंत्री से बात करते हुए दूध उत्पादन पर प्रधानमंत्री ने जोर देने की बात कही, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुजरात में इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उधर ऊर्जा पार्क के उद्घाटन का भी वो पत्थर आप देख रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा असर होगा। ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के जरिए कि ये दुनिया में सिंगापुर और बहरीन से भी बड़ा पार्क होगा। वहीं दूध प्लांट का भी उद्घाटन किया है। जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात को खास तौर पर और इस प्लांट को लगाने का उद्देश्य ही प्रधानमंत्री का ये है कि इसकी पहचान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी हो। और आपने वो कैंपेन भी अमिताभ बच्चन का देखा होगा, जिसमें वो कहते दिखते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो उसी तरह से किस तरह से कच्छ के सौंदर्यीकरण और कच्छ को बेहतर बनाने की कवायद प्रधानमंत्री के इन परियोजनाओं के सौगात के जरिए देखी जा सकती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया, उस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जनक दवे कच्छ से, साथ ही साथ रवि सिंह जुड़ रहे हैं कृषि मंत्रालय से, और दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से, और इसके अलावा अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जनक, आपका रुख, कच्छ के रण से निकलेगा किसान के आंदोलन के लिए बड़ा संदेश। अब बिल्कुल एक संकेत तो यही देने की कोशिश की। प्रीति, आपको समझना होगा कि जब प्रधानमंत्री किसान के मुद्दे पर जब बात करते हैं और पंजाब से आकर बसे यहाँ किसानों से बातचीत करते हैं, तो संकेत बिल्कुल साफ जाता है। संकेत क्या, तो ये भी समझना होगा कि सरकार पूरे मन से, पूरे दिल से, खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री खुद आते हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार आई। तो सरकार जब किसानों से बात करती है, वो किसान जिनके रूट्स पंजाब में हैं, तो ऐसे में निसंदेह एक बड़े तौर पे एक संकेत प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए। और यही बात उन्होंने कहा कि भाषण को भी अगर आप देखें तो सर्वोपरि रही है किसान हित की बात। तो ये बात का पूरा क्रक्स इस पूरे उनका भाषण का यही है कि वो इसी बात पर जोर देना चाहते हैं कि किसान के मामले में जो भी उन्होंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की कि पशुपालकों से क्या ये तो बात रही किसानों की, लेकिन रणोत्सव जिसके लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और कहा जा रहा है कि सनसेट भी वहां देखेंगे, आपके पीछे मैं बहुत खूबसूरत मंच और भव्य तैयारियां देख रही हूं। मैं चाहूंगी कि एक झलक हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं आप इन तस्वीरों के जरिए। प्रीति, देखिए वहाँ पर तो फिलहाल हमें इजाज़त नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री अभी सैर कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने भाषण में कहा है। लेकिन जो टेंट सिटी की तस्वीरें मैं कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस टेंट सिटी को बनाया गया है। जो रणोत्सव जो किसान या रणोत्सव जो आमतौर पर जो टूरिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर जो आते हैं, तो बेहद खूबसूरत रणोत्सव के जो प्लान बनाया जाता है हर साल। तो ये दिसंबर महीने में, नवंबर के दिवाली के बाद ये शुरू होता है और फरवरी अंत तक ये पूरा रणोत्सव चलता है। और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2006 में मैं खुद विटनेस रहा यहाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, लेकिन छोटा सा पहली बार जब किया गया था छोटा रन, वहाँ पर उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार 2007 से लेकर 2020 तक पिछले 13-14 सालों से लगातार ये पीएम मोदी का जो प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफ़ेद रण को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की अगर किसको क्रेडिट जाती है तो वो पीएम मोदी को जाती है। 2006 से जब ये प्रोजेक्ट रखा तब शायद अंदाज़ा किसी ने नहीं था कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मादा रखता है ये सफ़ेद रण। और आज दरअसल यही है कि पीएम भी जब आए यहाँ पर, तो आज उन्होंने कहा कि मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। काफ़ी समय बाद वो 2018 में जब डीजी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई तब आए थे, और आज भी वो जब आए, जब भाषण के अंत में कहा कि सफ़ेद रण में जाना चाहता हूं और उसके बाद जो मेरी यादें जुड़ी हुई है उनके साथ, तो दिल्ली में ले जाना चाहता हूं। तो कमोबेश यही बात सामने आती है कि पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, और तीसरा अगर रणोत्सव को अगर आप मिला लें तो ये बेहद करीब प्रोजेक्ट में से है पीएम के, जहां पर रणोत्सव की वो बात आती है तो वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं। आप पुरानी होने की और ताज़ा होने की बात की है, उस बारे में बता दूं जनक, प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी ने ही इस पूरे रणोत्सव की शुरुआत की थी, और वो खुद चाहते थे कि
कच्छ के रण को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और इसी ओर लगातार ये कच्छ बढ़ता हुआ भी जा रहा है। और किस तरह से ये 3-4 महीने चलता है पूरा रणोत्सव, इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के नज़ारे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। इस बीच एक टेंट सिटी अभी जनक आपको दिखा रहे थे, अब उस टेंट के छोटे से शहर की भी बात कर लेते हैं जो दिल्ली में इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं और किसान आंदोलन की शक्ल में सामने आ रहे हैं। उन्हीं से जुड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लगातार जो बैठक की है उससे किसान नेता वहां एक बार फिर से मिलने पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता कृषि भवन में तोमर से मिलने पहुंचे और ये मुलाकात पिछले करीब 1 घंटे से चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कल जो संगठन गए थे जिसमें 10 संगठनों की बात की जा रही है और आज जो यूनियन गई हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चाहती हैं कि कुछ संशोधनों के साथ इन कानूनों में बदलाव किया जाए। तो मैं ठीक बात कह रही हूँ रवि, जरा बताइएगा। और अभी बैठक से क्या खबर आ रही है? एक जो एजिटेशन कर रहे हैं, एक जो कल पहुंचे जो कह रहे हैं पूरी तरह से सुधार सही है और एक जो आज पहुंचे जो कह रहे हैं कुछ संशोधन कर लीजिए और सुधार सही है। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय देश भर के जो किसान यूनियंस हैं, संगठन है, वो 2 गुट में बटे गए हैं। एक गुट ऐसा है जो टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो पूरी तरीके से इस बिल को वापस करने की मांग कर रहा है, अड़ा हुआ है और दूसरी कोई भी सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि बिल वापस नहीं हो पाएगा, लेकिन संशोधन अगर आप चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स, अगर कुछ क्लॉज को लेकर आपको आपत्तियां हैं, उसको लेकर सरकार संशोधन कर सकती है। लेकिन दूसरा एक ऐसा गुट है जो देश भर के तमाम राज्यों से 10 से 12 राज्यों के किसान संगठन कृषि मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। वो अपना समर्थन इस बिल को दे चुके हैं और उनका वही कहना था कि अगर ये बिल सरकार वापस लेती है तो उसका विरोध करेंगे, उल्टा उसका विरोध करेंगे, यानी कि वो बिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। एक भारतीय किसान यूनियन किसान, वो उत्तर प्रदेश का बड़ा संगठन है किसानों का, वो पहुंचा है। करीब 1.5 घंटे से ये मुलाकात हो रही है और कृषि मंत्री के सामने वो अपनी बातें रख रहा है। उसका ये कहना है कि जो संशोधन की बात हो रही है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उसको लेकर आप सुधार कर दीजिए, बिल वापस करने को के पक्ष में। कृषि मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। रवि जैसा बता रहे थे, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 20वां दिन है और किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में रोजाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले लोग परेशान हैं। हालांकि सरकार से बातचीत के बाद किसानों ने नोएडा बॉर्डर खोल दिया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े की वजह से मुश्किल दिन लगातार होते जा रहे हैं। कई लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो कई ट्रक नहीं पहुंचने से फैक्ट्रियों में बना हुआ सामान सप्लाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोगों की परेशानी को अनदेखा कर किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर एक बातचीत की बात दोहराई। उन्होंने एक सुधारों से किसानों को फायदा होने का दावा किया और किसान आंदोलन के बहाने राजनीति करने की निंदा की। तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज E1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। दीपक बिष्ट का रुख कर लेते। दीपक, अब किसानों की आगे की रणनीति बताइए। बिल्कुल, देखिए किसान यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। सुबह हमारी बात हुई थी, राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना है कि सरकार से वो लगातार जो 3 बिल हैं किसानों के, उनको वापस लेने की मांग पर ही ये किसान अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और आज 20वां दिन है। इनकी मांग यही है कि सरकार से बातचीत हो, लेकिन बातचीत सिर्फ उन 3 बिलों को लेकर ही होगी, क्योंकि हालांकि किसानों की मांगें और भी कुछ है, लेकिन यहाँ पर 3 बिलों को अहम माना गया है। और किसानों का कहना है कि सरकार से बातचीत हो रही है, क्योंकि सरकार से 5 बार की बातचीत हो चुकी है, बावजूद उसके बातचीत से कोई हल किसानों का कहना है कि नहीं निकला है। यानी अभी भी संशोधन की बात को नकारते हुए किसान चाहते हैं कि किसान बिल जो सरकार ने बनाए हैं उनको पूरी तरह से वापस लिया जाए, जिसके बाद वो यहाँ से हटेंगे। लेकिन अभी भी बातचीत का दौर लगातार जारी है। कृषि मंत्री से लगातार किसानों के अलग अलग संगठन के लोग बातचीत कर रहे हैं, ताकि सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से 20वां दिन आज आंदोलन का है और इससे कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। किसान भी यहाँ पर डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ऐसा निकले
निकले ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। जी, सिंघू बॉर्डर से अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने ही कल वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया के मालिक बहुत तबाह हैं और वो मालिक जो ढाबा चलाते हैं वो भी बहुत परेशान हैं। क्या किसानों से आपकी इस बारे में बात हुई? वो क्या कह रहे हैं? जी, फिलहाल जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि जब तक सरकार जो है तीनों कानून को रद्द नहीं कर देती तब तक वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कल एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें फैक्ट्री मालिक जो है वो कह रहे थे कि कंटेनर, ट्रक और जो उनकी जो रॉ मटेरियल्स है उनके फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा, मैं वो प्रीति वो अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो सड़क है, इसी सड़क को डाइवर्ट किया गया है प्रीति, और ये जो सड़क है यही कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रही है और ये सड़क काफी ज्यादा सक्रिय है और यहाँ पर जाम देख सकती हैं, कई किलोमीटर का जाम है। और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने साफ साफ कहा है कि जो बड़े कंटेनर्स हैं, ट्रक हैं, जो बड़े वाहन हैं वो इस सड़क से नहीं जा सकते क्योंकि सड़क काफी ज्यादा पतली है और ये जाके आगे और सक्रिय हो जाती है। तो लोग इस वजह से जो है बड़े कंटेनर इस रास्ते के जरिए नहीं जा सकते हैं और फैक्ट्री मालिक परेशान है। दूसरी तरफ अभी फिलहाल किसानों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है किसान नेताओं का। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कह दिया है, जो प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी की थी कच्छ में, जो कहा था कि किसान के मसले पर राजनीति हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब तक जो है, एक बार फिर से किसान नेताओं ने दोहराया है कि जब तक सरकार तीनों बिलों को रद्द नहीं करती तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। जी प्रीति जी, आपके पास मैं आऊंगी। इधर कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर उद्योगपतियों के संगठन एसोचैम और सीआईआई ने चिंता जताई है। एसोचैम ने केंद्र सरकार के साथ किसानों से भी इस मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। एसोचैम ने खत लिखकर इस आंदोलन की वजह से रोजाना 3,500 करोड़ के नुकसान होने का दावा किया है और इस खत में एसोचैम की तरफ से कृषि सुधार कानूनों की तारीफ की गई है और इससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जताई है। किसान आंदोलन पर एसोचैम का दावा। आंदोलन की वजह से करोड़ों का घाटा। रोजाना 3,500 करोड़ रुपए की चपत। उत्तर रेलवे को भी हुआ भारी नुकसान। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से भले ही कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन इस आंदोलन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चौपट हो रही है, इसी का जिक्र एसोचैम ने किया है। और यही वजह है कि अब एसोचैम ने सरकार और किसानों से जल्द इस आंदोलन का समाधान निकालने की बात कही है। जरा गौर कीजिएगा कि आखिर क्यों एसोचैम ने ऐसा कहा है। कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही डोल रही है, ऐसे में इस आंदोलन की वजह से रोजाना 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। एसोचैम ने दावा किया है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस आंदोलन ने अर्थव्यवस्था को करोड़ों की चपत लगा दी है। जिन 3 राज्यों में नुकसान का जिक्र एसोचैम ने किया है, उनमें कई उद्योग खेती और किसानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन आंदोलन की वजह से सब ठप है। इस आंदोलन की वजह से रोड, हाईवे और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा सरकारी काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे भारी भरकम नुकसान हुआ है। ये सब कुछ तब है जब कोरोना वायरस के खिलाफ पहले से ही देश एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। एसोचैम का साफ कहना है कि किसान असल में जिस कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं, उसी वजह से किसानों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। एसोचैम का दावा है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से ज्यादा निवेश आएगा। इस कानून की बदौलत रोजगार भी पैदा होगा। कुल मिलाकर इस कानून की वजह से किसानों की अच्छी खासी तरक्की होगी। उधर उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने भी इस आंदोलन के दौरान हो रहे नुकसान से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उत्तर रेलवे ने नुकसान के जो आंकड़े जुटाए हैं, उनके मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से रेलवे को 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसान सिंघू बॉर्डर पर जहां आंदोलन कर रहे हैं, उसके करीब ही कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है। यहां आलम यह हो चुका है कि आंदोलन की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। बॉर्डर पर ट्रक फंसे हुए हैं, जिस वजह से इस प्लास्टिक शीट फैक्ट्री को 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस फैक्ट्री के मैनेजर का दावा है कि इस आंदोलन की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई 2 साल में भी नहीं की जा सकती। दरअसल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो फार्मर प्रोटेस्ट साइट से कुछ ही दूरी पर है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारे साथ कुछ जो फैक्ट्री के पदाधिकारी हैं वो हैं। पहले मैं बता दूं, ये एक शीट्स की फैक्ट्री है
जहां मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि कितना क्या असर पड़ा है जो फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है पिछले 20 दिन? सर, असर की तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले 20 से 25 दिन हुए हैं, जो ये है, इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है जो हम साल भर तक नहीं भरपाई कर सकते। अच्छा। हमारे इंपोर्ट के करीबन 100 कंटेनर हैं जो आईसीडी सोनीपत में खड़े हुए हैं, जिन्हें हम यहाँ ला नहीं सकते हैं। वहाँ से डिटेंशन लगी जा रही हैं, दिन प्रतिदिन लगती हैं। 22-25 हज़ार रुपए पर कंटेनर पर डे की डिटेंशन है। कितना अगर रुपयों में कैलकुलेट करें, कितना नुकसान आपको इन 20-25 दिन में हुआ? सर, 20 से 25 दिनों में आप मान के चलिए हमारे 50 से ऊपर ही का नुकसान है। 50 कितना? 50 लाख से अबव। इतना ही नहीं, कोरोना काल के बीच जो ढाबे और रेस्टोरेंट अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे थे, उनके लिए ये आंदोलन एक बार फिर सिर दर्द बन गया है, क्योंकि खचाखच भरे रहने वाले इन ढाबों से अब ग्राहक गायब हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस बॉर्डर को पार करके सबसे ज्यादा लोग इन ढाबों तक पहुंचते थे, वो बॉर्डर आंदोलन की वजह से कई दिनों से बंद है, जिस वजह से इन होटल और ढाबों की ज्यादातर कमाई आंदोलन की भेंट चढ़ गई है। दिल्ली से सिंधु बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, और पंजाब से भी जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है सिर्फ वही घर से निकल रहे हैं। और हाईवे का बिजनेस तो आप समझते ही हैं, मूर्थल में हम कह सकते हैं कि रोज़ाना एक दिन का 10 करोड़ का बिजनेस है सर। 40 आउटलेट हैं छोटे और बड़े मिलाकर, और इस बिजनेस पे तकरीबन 70 से 80% का असर पड़ चुका है। जाहिर है, सत्ता और शासन के लिए चुनौती बना आंदोलन अब देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन गया है, और शायद यही वजह है कि एसोचैम ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने की सरकार और किसान संगठनों दोनों से अपील की है। तो किसान विरोधियों पर प्रधानमंत्री ने खुलकर निशाना साधा है, लेकिन कच्छ में प्रधानमंत्री का प्रण साफ नजर आया। जनक हमारे साथ कच्छ के रण से मौजूद हैं। जनक, प्रधानमंत्री के आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, पीएम मोदी अभी सफ़ेद रण में है, जो एक सफ़ेद चादर की तरह बिल्कुल दिखता है। और प्रीति, आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ, आइए कभी कच्छ को देखने। वाकई में एक खूबसूरत जगह है यहाँ पर, और पीएम बार बार इस बात का भी जिक्र करते हैं। और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने इस चीज़ को रखने में कामयाबी हासिल की है, तो वो खुद ही उस यादों के साथ उस सफ़ेद रण में अकेले वो घूमना चाहते हैं। और वहाँ पर अब उनका जो आज का कार्यक्रम था वो आखिरी पड़ाव में है। वहाँ पर अब सफ़ेद रंग में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहाँ पर थोड़ा हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे, और उसके बाद उनको भूज जाना है, और भूज से यहाँ से चौपर से भूज पहुँचेंगे, और भूज से वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तो आज का उनका तकरीबन 1 बजे से लेके ये 6:30 बजे तक का कार्यक्रम, 7 बजे का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल बैक टू बैक कार्यक्रम, एक के बाद एक व्यस्त कार्यक्रमों में से था। और आज जो 3 बड़े प्रोजेक्ट का उन्होंने जो नींव रखी वो भी बेहद अहम है, ख़ासतौर पर गुजरात के लिए और कच्छ के लोगों के लिए। और उसमें रोज़गार का सबसे बड़ा एस्पेक्ट, जब वो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का जब वो नींव रख रहे हैं, 2030 तक उनको जब शुरू करने वाले हैं, ऐसे में बड़े एक रोज़गार की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ऐसे में एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको आज के प्रोग्राम को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही जनक, आपने इनवाइट किया, हम जरूर जल्द प्रोग्राम बनाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से जुड़ी, कच्छ के रण से जुड़ी, उस सफेद रेगिस्तान से जुड़ी हुई हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। गुजरात के कच्छ पहुंचे पीएम ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम के मुताबिक जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को बरगला रहे हैं, वो भी अपने समय में इन सुधारों का समर्थन करते रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि किसानों को यह कहकर डराया जा रहा है कि कृषि कानूनों के बाद उनकी जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर शंका दूर करने के लिए 24 घंटे तैयार है, और किसानों का हित पहले दिन से ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। किसान आंदोलन की वजह से रेलवे को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तरी रेलवे के जे आशुतोष गंगल ने दावा किया है कि आंदोलन की वजह से रेलवे को अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
इसमें पंजाब में जो 2 महीने तक ट्रेन नहीं चल रही थी तो सभी ट्रेन बंद हो गई थी। वो तो निर्णय जो है वो रेलवे का नहीं था, लेकिन जो एजिटेशन के चलते ट्रेन का यातायात पूरी तरह बंद हो गया था। उसके बाद से हमने कई ट्रेन शुरू कर दी हैं और जैसे जैसे डिमांड हमें दिखाई दे रही है वैसे वैसे हम और ट्रेन शुरू कर रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक पूजा एक्सप्रेस है, कौन क्या नाम है, पूजा एक्सप्रेस, हाँ, एक पिछले हफ्ते ही शुरू करी है। और अभी जैसे हमें डिमांड अगर दिखाई देगी तो हम लोग और ट्रेन ऐड करते रहेंगे। उसका पूरी तरह आकलन नहीं हुआ, अंदाज जो है रफ एस्टिमेट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का, 2,000 करोड़ के आसपास का, 2,000 करोड़ के आसपास का अंदाज है। कृषि मंत्रालय से रवि सिंह जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। खुद हम उत्तर रेलवे की जीएम को सुन रहे थे जो बता रहे हैं रवि कि 2,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये अलग अलग सेक्टर्स की हम लगातार जानकारियां जो आ रही है वो अपने व्यूवर्स तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस एजिटेशन को खत्म करवाना भी तो पहले तौर पर, प्राथमिक तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी है। प्रीति, बिल्कुल सरकार की ही जिम्मेदारी है और यही वजह है कि सरकार ने 6 से 7 दौर की बैठकें की और किसानों को लगातार किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात किया। विज्ञान भवन में कई बार दौर की बैठक की। इसके लिए 3 मंत्रियों को लगाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें कृषि मंत्री, रेल मंत्री यानी कि और इसके अलावा वाणिज्य राज्य मंत्री, वो तीनों लगातार इन किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात करते रहे, बात करते रहे। और 7वें और 8वें दौर की बैठक के लिए, मुलाकात के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया है जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनका सिर्फ यही कहना है कि अब बातचीत से बात नहीं बनती, अब सरकार सीधा सीधा जो बिल है उसको वापस ले, उसको रद्द करे। अब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि लगातार 19-20 दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने जब देखा था कि उन तमाम जो बॉर्डर्स पे जो आसपास में जो लोग काम करते हैं, खास करके हरियाणा या पंजाब जाते हैं आसपास के, और या फिर वहाँ से दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठन अभी फिलहाल बैठक कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इसमें 30 से 35 जो किसान संगठनों के नेता शामिल हैं और कृषि मंत्री से करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है मुलाकात करते हुए, और वो अपने सुझाव दे रहे हैं। उनका सीधा यही कहना है कि वो इस बिल से उनको कोई ऐतराज नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, कुछ संशोधन है, उसको सरकार कर ले तो वो बात बन जाएगी। प्रीति, चलिए सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ हैं। अमित, बार बार जो संगठन जुड़ रहे हैं किसान से, अब हाल फिलहाल के मैं कल और आज की बात करूं तो वो तो बहुत ज्यादा सहमत दिख रहे हैं इस कानून को लेकर, लेकिन जो आपसे जुड़ रहे हैं किसान, क्योंकि सिंघू बॉर्डर वो केंद्र है जहां पर पूरे आंदोलन को रफ्तार और धार दी जाती है, वहां के किसान इस तरह यूनियन और संगठनों के मिलने को किस तरह देखते हैं? जी हाँ, फिलहाल जो किसान नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, उन किसान नेताओं का दावा है और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर लगातार जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। जो किसान कुंडली के तरफ मौजूद थे वो किसान अब धीरे धीरे आगे की तरफ और खिसक रहे हैं और पीछे भी जो इनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। अब जो किसान नेता हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि जो कुछ संगठन जो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो सही है, तो वो उनका मत हो सकता है, लेकिन इनका मत जो है वो ये है कि कानून पूरी तरीके से रद्द हो तभी वो यहाँ से हटेंगे। और अगर घाटों की बात करें तो इस पूरे एरिया में अगर हम बात करें तो लघु उद्योग जो है 1800 से 2000 यूनिट है और इनमें से कई ऐसे फैक्ट्री मालिकों से मेरी बातचीत हुई है जिनका अभी तक एक छोटा सा लघु उद्योग जिनका 50 लाख से ज़्यादा का घाटा हो चुका है। यानी इस तरीके से अगर देखें तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का घाटा यहाँ पर रोजाना हो रहा है इस कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में। तो और जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री मालिक हैं जो बैंक से पैसे लेकर, इंटरेस्ट लेकर, क्योंकि पहले कोविड महामारी चल रहा था जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्रियां बंद थी और उसके बाद जो है लेकिन कोविड महामारी के दौरान भी वो अपने लेबर्स, वर्कर्स को, स्टाफ को लगातार वो सैलरी वगैरह दे रहे थे, तो लिहाजा उनको बैंक से जाकर लोन लेना पड़ा। अब जो है लोन का इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, लगातार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। और ये मुश्किल हर क्षेत्र में आ रही है जिससे भी हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। चाहे अभी हम रेलवे के जीएम को सुन रहे थे, उत्तर रेलवे के जीएम जो बता रहे 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
आप ही कल रिपोर्ट बता रहे थे कि 2000 यूनिट है जो प्रभावित हो रही है और उससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, आप भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या चल रहा है, प्लस जिन किसानों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, क्या आपकी उन किसानों से बात हुई? वो क्या कह रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर? बिल्कुल प्रीति, देखिए आज सुबह से हम उन किसानों को भी ट्रैक कर रहे थे जो किसान शुरुआत में तो वो बोलना नहीं चाहते थे और उसके बाद भी उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा तो किसी भी चीज़ पर सीधा बोलने से इनकार किया। हालांकि 2-4 बात अलग भी उन्होंने बताई कि लखपत में जो गुरुद्वारा है उसके रेस्टोरेशन की जो बात थी उसको लेकर भी पीएम से बात की। तो कुल मिला के सभी, हालांकि काफ़ी आधे पौने घंटे तक जब बात हुई तो सारे मसलों पर चर्चा हुई होगी। हालांकि किसी भी किसान ने उस बात का नहीं बताया कि जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है उस मामले में पीएम ने क्या आश्वस्त किया या कुछ नहीं। तो उन्होंने किसी भी बात से बात करने से इनकार किया। लेकिन इतना ज़रूर हमारे पास जो जानकारी आई कि आश्वस्त ज़रूर है और हमें समझना होगा कि एक संदेश देने की भी कोशिश पीएम ने उन किसानों से बातचीत, चूँकि अब जो पिछले 20 दिन से दौर जो चल रहा है दिल्ली में, जिस तरीके से लगातार विरोध का सुर उठ रहे हैं और अब चूँकि राजनीतिक रूप से भी वो देखे जा रहा है, तो ऐसे में एक संवाद से ही शायद उस मामले में समझौता या समाधान हो सकता है। और आज वो संदेश भी देने की कोशिश इसी मन से यही हुई कि पीएम खुद बात करने के लिए आए हैं तो संवाद जरूर होगा। तो आगे खुले मन से अगर संवाद होता तो उसका समाधान भी हो सकता है। तो कोई, हाँ, कि विपक्ष पर ज़रूर उन्हें प्रहार किया, जो मंच पे हमने भाषण उनका सुना कि उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, साजिशें होती जा रही है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर फोड़ी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसानों पर उन्होंने भरोसा भी उतना ही जताया कि सारे देश के किसान हैं वो ज़रूर एक साथ होंगे और उनकी जो रणनीति है या उनकी जो विपक्ष जिस तरीके से उसको कोशिश कर रहा है उनको गुमराह करने की, उन सारी रणनीतियों को या उनके प्रयासों को जो किसान हैं वो किसी न किसी तरीके से उसको नाकामयाब करेंगे। दीपक, जैसे जनक कह रहे हैं कि भाई खुले मन से बातचीत होगी तभी समाधान निकलेगा, तो इस समाधान को आने में एक रोड़ा अवरोध क्या है? किसान अब क्या चाह रहे हैं? बातचीत करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं? दीपक जी प्रीति। दीपक, सवाल ये है कि आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। अभी जनक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भाई खुले मन से बात कीजिए और जरूर समाधान निकलेगा, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं उनको पूरी तरह से बेनकाब किया जाएगा। तो इस खुले मन से बातचीत में अवरोध क्या है? बिल्कुल, संवाद जरूरी है और इसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि किसानों के बीच और सरकार के बीच जो संवाद है वो जरूरी है और इसीलिए संवाद के लिए किसानों को आगे आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर पर हो, गाजीपुर टिकरी या सिंगू बॉर्डर पर, जब तक इन किसान के मंच को राजनीतिक जो लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उनसे दूर नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत हल नहीं होने वाली। क्योंकि संवाद के लिए लगातार बातचीत जो हो रही है, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि संशोधन जो बिल में संशोधन की बात की गई थी, संवाद के जरिए हल किया जा सकता है। जितनी बैठकें होंगी, जितनी बातचीत सरकार के साथ होंगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकलेगा। बेवजह अगर यहाँ से किसान मंत्रालय तक किसी, चाहे वो कृषि मंत्री से मिलने ना जाए, तो कोई बातचीत का हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर संवाद जरूरी है और ये भी एक चाहते हैं, रणनीति के तहत किसान भी चाहते हैं कि सरकार से बातचीत जल्द से जल्द हो। जितनी बातचीत होगी उतनी जल्दी हल निकलेगा प्रीति। और यहाँ पर किसानों का यही मानना है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हल नहीं निकलेगा। तो सरकार की तरफ से लगातार अभी भी बैठक का दौर जारी है, तो बैठक चल रही है। और इधर कृषि सुधार कानूनों को समझाने के लिए भोपाल में बीजेपी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका जिक्र पिछले दिनों ही बीजेपी की तरफ से किया गया था कि वो देश भर में अलग अलग जिलों में जाकर इस तरह के किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे। और इस सम्मेलन में शामिल किसानों ने कृषि सुधारों के लिए किए गए केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की है और इस कानून का समर्थन किया है। भोपाल में बीजेपी का किसान सम्मेलन नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए ये संभागीय स्तर पर बीजेपी इस तरह के सम्मेलन किसानों के आयोजित कर रही है। और सशक्त किसान, स्वतंत्र किसान, ये बीजेपी का नारा है। हम किसानों से ही बात करते हैं। कैसे आपको लगता है कि नए कानून से आप मजबूत होंगे? हाँ, किसान लगता है। देखिए, किसानों को हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हुजूर विधानसभा से। विधानसभा ग्रामीण जी, कैसे मजबूत होंगे? जो मोदी जी ने किसान के लिए कानून बनाया वो किसानों के लिए मजबूत है, उन्हें फायदा पहुंचेगा, उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। फायदा पहुंचेगा कैसे? जो लिख के देगा पास
किसानों के लिए। और जो न्यूनतम समर्थन जो MSP की बात हो रही है वो आपको लगता है आपको मिलेगी? हाँ वो मिलेगी। मोदी जी पास करवाएंगे, मोदी जी के साथ है हम, मोदी जी पास करवाएंगे जो मिले वो। अच्छा हाँ शिवराज जी मोदी जी क्या बोल रहे हैं? किसान मोदी के साथ हम सभी आए हैं और क्या। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं? जी हाँ, तहसील जोर से है, भोपाल क्षेत्र से। तमाम किसान कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ हैं, मतलब नए कृषि कानून उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। हाँ बिल्कुल, पूरा फायदा ही है। ये तो जो गदर कर रहे हैं ना, ये फर्जी किसान है। बाकी जो PM मोदी जी ने जो बिल पास करे हैं वो किसान हितैषी है, वो बहुत फायदेमंद है। जो गदर कर रहे हैं वो फर्जी किसान है, ऐसा बीजेपी के किसान नेता दावा कर रहे हैं। लेकिन किसान भी मोटे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर खड़े हुए हैं। तो किसानों के बीच भी इस कानून को लेकर गतिरोध बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं सीधे रवि का रुख करूंगी। बैठक को लेकर कोई नतीजा सामने आया? एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे किसान आंदोलन पर इस बड़ी कवरेज के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों की अहम बैठक खत्म हो गई है। लगभग 2 घंटा ये बैठक चली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता तोमर से मिलने कृषि भवन पहुंचे थे और ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है। सीधे रुक कर लेते रवि सिंह का। रवि, कुछ पता चल पाया बैठक के बाद क्या हुआ है? देखिए प्रीति, एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर ये आ रही है कि करीब 2 घंटे जो बैठक चली है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में भारतीय किसान यूनियन किसान के नेता लगातार बैठक कर रहे थे 2 घंटे तक। और इसके बाद बैठक के बाद कृषि मंत्री की बयान आया कि ये जो यूनियन है, जो बड़ी यूनियन है उत्तर प्रदेश की, वो जिला स्तर पर लोगों के पास जाएगी, किसानों के पास जाएगी, छोटे किसानों के पास जाएगी और इस बात को लेकर वहां पर लोगों को बताएगी कि ये जो कृषि बिल है जो लाया गया है सरकार की तरफ से उनके हक में है। यानी कि ये यूनियन ने पूरी तरीके से इस बिल का समर्थन किया है, सरकार का समर्थन किया है और जिला स्तर पर लोगों को बताएगी कि जो भ्रम फैला है लोगों में वो कम से कम दूर हो। तो यानी रवि, इसका मतलब ये कि वो जो संशोधन की बात की जा रही थी वो संशोधन जैसी बात कोई नहीं हो पाई है, मतलब वो आखिर अंजाम तक नहीं पहुंची है। इसका तो मतलब यही हुआ सीधा। संशोधन को लेकर कुछ पॉइंट्स इस यूनियन ने जरूर रखा है इस मीटिंग में और वो भी सामने आएगा, लेकिन उसका यही कहना है कि संशोधन के तमाम जो बिंदु हैं वो सरकार के सामने रखा गया है, लेकिन बिल जो वापस लेने की जो किसान यूनियन मांग कर रहे हैं वो गलत है। बिल में तमाम चीजें हैं जो किसानों के हक में है और काफी सालों से इस बिल की मांग की जा रही थी, जो किसानों के हक में कहीं कहीं छोटे किसानों को भी हक में ये बिल लाया गया था, लेकिन पूरी तरीके से इसको रद्द कर देना वो गलत होगा। संशोधन को लेकर ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सामने आए तो सरकार उनकी सुनवाई के लिए तैयार है। तो तमाम ऐसे किसान संगठन हैं वो सामने आ रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चारों बॉर्डर्स पे किसान यूनियंस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनका प्रदर्शन तभी धीरे धीरे कमजोर हो सकता है कि जब ये लगातार देश भर के किसान यूनियन और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। जैसे कल का दिन बीता, आज जो दिन बीता उसमें भी किसान यूनियन के किसान पहुंचे हैं मुलाकात करने और जैसा आप बता रहे हैं कि वो काफी हद तक सहमत हैं उस कानून को लेकर। मैं सीधे रुक कर ली हूँ कच्छ का, जहां पर हमारे साथ जनक दवे जुड़े हुए हैं। जनक, अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या चल रहा है और क्या आपको लगता है कि इस तरह सरकार से मिलने वाले जो यूनियन है वो लगातार अगर संवाद करते हैं तो ये एजिटेशन किस ओर जा सकता है, ये तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन किसानों को शायद इस कानून को समझने में आसानी होगी। देखिए, जहाँ तक प्रीति आपका पहला सवाल है, पीएम अब जो जानकारी अभी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक यहाँ से भुज के लिए अभी थोड़ी देर में रवाना होंगे उनके चौपर से और उसके बाद भुज से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये पीएम का कार्यक्रम की बात की। और जहाँ तक आपने
संवाद की बात की किसानों के साथ, तो शुरू से सरकार यही कह रही है कि संवाद करेंगे और जो जो तथ्य हैं उस पर क्लैरिटी भी साफ तौर पे कर दी है कि चाहे एमएसपी का मसला हो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि एमएसपी नहीं हटेगी, दूसरी जगह पर मंडियां नहीं हटेगी। ये दो प्रमुख मांगे थी, उस पर सरकार ने स्टैंड कर दिया। आज पीएम ने ये कह दिया, चूंकि एक बात ये भी चली आ रही थी कि भाई जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो उनसे ज़मीनें छीन ली जाएगी, ये एक डर था। तो पीएम ने आज ये भी साफ कर दिया अपने भाषण में। तो अब एक के बाद एक जो संशय क्रिएट किए जा रहे हैं, इसलिए तो आज प्रधानमंत्री मन से कहना है कि विपक्ष भ्रमित कर रही है, बातों को घुमा रहे हैं। सही तथ्य लेकर आए हैं आप, उस बात को सही बात अगर मंच पे लेते आते हैं और उसको दूर करने की जरूरत पड़ेगी, जरूर करेंगे। ये सरकार ओपन माइंडेडली डिबेट डिस्कशन, लेकिन अब राजनीतिक रूप से जब आप किसी मसले को लेकर आएंगे और हर मुद्दे पर आप सवाल उठाएंगे, विरोधी तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री ने सीधे इशारा किया कि भाई अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है आपके दूध को खरीदने के लिए, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका पशु नहीं उठा के ले जाता है। और शायद यही बात सम्मेलनों के जरिए भी बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। और आज उज्जैन से भी हम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपकी जो उपजाऊ फसल है, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो, हम डायरेक्ट खरीद लेंगे, आपको मंडी तक जाने की जरूरत नहीं है, तो कोई आपकी जमीन थोड़ी ले लेगा। इस बात को समझाने की कोशिश बीजेपी करेगी आने वाले दिनों में, और ये पूरा कैंपेन और स्ट्रांग होगा, इस तरह के चिन्ह मिल रहे हैं। इधर कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसान यूनियन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इस बीच बढ़ती सर्दी का असर भी आंदोलनकारी किसानों पर नजर आने लगा है। किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने दोहराया कि वो बातचीत के लिए तैयार है। किसान आंदोलन का 20वां दिन, किसानों का रुख जस का तस, सर्दी से बढ़ी आंदोलनकारियों की मुसीबत। दिन चढ़ने के बाद रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही दिल्ली जब धुंध में छिटक जाए, जब धुंध की वजह से सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जाए, जब दाने चुगने के लिए घरौंदों से निकली चिड़ियां भी दुबक जाएं, तो ऐसे मौसम का असर दिल्ली में सड़कों पर चल रहे किसान आंदोलन पर नहीं पड़े, ये मुमकिन नहीं। बढ़ती सर्दी का असर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन करने वाले किसानों पर भी दिखा, जो दिन चढ़ने के बावजूद सड़कों पर बने तंबुओं में रजाई से निकलने में आलस करते रहे। टीकरी बॉर्डर पर किसान भले ही बिस्तर से बाहर निकल आए, लेकिन कंबल और रजाई का साथ छूटता नहीं दिखा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बिस्तर छोड़ने वाले किसानों ने सबसे पहले सर्दी भगाने के लिए गर्मा गर्म चाय की तलाश में लंगर वाली जगह पर पहुंचते नजर आए। हालांकि कृषि सुधार कानून का विरोध करने वाले किसान जब आलस छोड़कर सड़कों पर निकले तो पुराने रंग में लौटते दिखे। फिर तो पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हो गए। टिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। देखिए, किसान जो है पुलिस की बैरिकेड्स पर आज पहुंच गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर नारेबाजी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। पुलिस लगातार यहाँ पर देखिए सुरक्षा टाइट कर रही है। जो इस सर्विस लेन पर बैरिकेड्स नहीं थी उन पर भी अब बैरिकेड्स लगाया जा रहा है। तमाम पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हैं, वो नजरें यहाँ पर बनाए हुए हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों के कब्जे की वजह से हर दिन दिल्ली आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले बॉर्डर में टीकरी बॉर्डर और सिंध बॉर्डर पूरी तरह बंद है। टीकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर खुलने से इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को राहत मिली है। आंदोलन पर जहां मौसम का असर पड़ रहा है, वहीं आंदोलनकारियों का असर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और सफाई व्यवस्था पर दिख रहा है। सिंध बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन वाली जगहों के आसपास अब गंदगी दिखने लगी है। हालांकि इनसे बेफिक्र किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसान आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के कई दलों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। किसानों के समर्थन में नागपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसे में
किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासत पर नितिन गडकरी की चुप्पी टूटी और उन्होंने किसान आंदोलन पर राजनीति करने वालों को इससे बचने की नसीहत दे डाली। कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। कृषि सुधार कानून को खत्म करने की मांग को लेकर किसान संगठन भले ही अड़े हैं और विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसानों के हित में कानून में जो भी बदलाव की जरूरत होगी उसे करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। राजनीति होती है और राजनीति करने का राजनीतिक नेताओं का अधिकार भी है, क्योंकि राजनीति में राजनीति तो होगी, पर किसानों का हित जो है, गरीब किसान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं विदर्भ से आया हूँ, हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो चाहे राजनीतिक पार्टियां बताएं या किसान संगठन बताएं या किसान बताएं, हम वो चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। इस विषय को राजनीति से दूर सबने रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये किसानों के संगठन ही तय करेंगे, लेकिन अब बढ़ती सर्दी के साथ ही आंदोलन पर अड़े किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। सीधे रुक कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, लेकिन उससे पहले मैं गाजीपुर ले जाना चाहती हूँ। दीपक हमारे साथ है। दीपक, बैठक खत्म हो गई है, किसान तो संतुष्ट दिख रहे हैं। अब यही किसान जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वहां किसानों को कन्विंस करेंगे। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फिर इन किसानों की? दीपक, जनक का मैं रुक कर लेती हूँ। जनक, अब ऐसा लग रहा है कि जिस संवाद की बात प्रधानमंत्री ने रण के कच्छ से की थी, अब उसी की तरफ ये पूरा आंदोलन झुकता हुआ दिख रहा है। जी प्रीति, आप सवाल दोहराइए अपना। जनक, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से अभी बैठक खत्म हुई है, कृषि मंत्रालय से रवि भी अपडेट दे रहे थे कि वो किसान कन्विंस हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं सरकार के रवैये से, सरकार ने जिन बातों को समझाया, और वो ये अब कह रहे हैं कि हम जाएंगे भाई, किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों से बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि किस तरह से सरकार ने उनके हक का कानून लेकर वो आए हैं। और ये पूरे प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में जो पहले संवाद स्थापित करने की बात की जा रही थी किसानों के जरिए, वो अब होगा, लेकिन ये आंदोलन जल्द खत्म होगा क्या? अब देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है कह सकते हैं, चूंकि राजनीतिक रंग दे दिया गया है। और आप देखिए जहाँ भी जाए तो कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है, बाकी राजनीतिक दल भी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं भ्रम की स्थिति में कहीं आप रास्ता ना भटक जाए। आपकी जो ओरिजिनल मांगे हैं उन मांगों पर सरकार बहस के लिए तैयार है। वो अगर दूर हो जाती है, वो भ्रम की स्थिति नहीं रहती, तो फिर आपके पास कोई कारण नहीं है कि आप इस चीज़ को लेकर सड़कों को जाम करके बैठें और अपनी मांगों के नाम पर आप बाकी चीजें भी बंद कर दे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दूर करनी होगी। 20 दिन से ज्यादा वक्त हो गया प्रीति। अब इतना लंबा अगर आप दिन बंद करके रखते हैं तो इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, आसपास के इलाकों में जो रोजगार को नुकसान होगा। तो ऐसे में कुछ ना कुछ रास्ता सरकार कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दीपक, अब ये किसान पहुंचेंगे इन किसान आंदोलन में जुटे किसानों की तरफ, अब क्या होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि कई किसान लगातार ये हमसे पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या सरकार मान रही है। तो हमने भी उन्हें ये जवाब दिया कि बातचीत लगातार जारी है, संवाद होगा, जितने संवाद होगा उसके बाद बातचीत करके हल निकलेगा। और यहाँ पर जो किसान इतने समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, तो उनको भी ये आशा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश आए वो अच्छा है। और इसी को लेकर आज लगातार जो भी यहाँ पर किसान है, सबको यही यहाँ से सुनाई दिया है कि कच्छ में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो किसानों के हित में है। इसको लेकर यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत ये कहे जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सभी किसान जो है आगे की रणनीति के बारे में सोच रहे हैं कि और ऐसा लग रहा है दीपक कि प्रधानमंत्री ने कच्छ के रण से ये प्रण लिया है कि इस आंदोलन को जल्द ही समाप्त किया जाएगा, जिसका इशारा भी उन्होंने अपने संदेश में किया। अभी रुक करेंगे सीधे आर पार का। आमिश देवगन तैयार है।